हेलो दोस्तों, मैं नीलेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं डायमंड गुरु 1 2 3 चैनल पर। तो मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और वो हमसे नहीं हो पाते हैं। तो आज हम उनको एक एक करके सभी पढ़ेंगे कि किस शहर का किस भौगोलिक नाम से, यानी कि अलग अलग उनकी स्थितियों को देखते हुए उनको भौगोलिक नाम दिए गए हैं। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो कि बहुत ही बार पूछे गए हैं, पूछे जाते रहते हैं, तो उनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो मित्रों, पहला हम पढ़ेंगे, जैसे कहा जाता है महलों का शहर भारत का कौन सा है। महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो मित्रों, ये कोलकाता को कहा जाता है। कौन सा होगा? कोलकाता मित्रों होगा। क्या महलों का शहर कौन सा है? कोलकाता। इसी तरह मित्रों पूछा था नवाबों का शहर, ये आपको पता होगा। नवाबों का शहर लखनऊ है। क्या दोस्तों? लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। इसी तरह मित्रों सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? तो सुरमा नगरी जो है बरेली को कहा जाता है। बरेली मित्रों क्या है? सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो बरेली जो है, बरेली को सुरमा नगरी कहा जाता है मित्रों। इसी प्रकार जो है कहा जाता है कि चूड़ी नगरी, या इसी को मित्रों सुहाग नगरी कहा जाता है। सुहाग नगरी, इसी को मित्रों कहते हैं कांच की नगरी। कांच की नगरी। तो मित्रों ये जो है फिरोजाबाद जिला पड़ता है कहाँ? यूपी का। फिरोजाबाद कहाँ मित्रों है? तो ये यूपी का जिला है फिरोजाबाद, जिसे चूड़ी नगरी, सुहाग नगरी, या तुम्हारा क्या कहते हैं कांच की नगरी कहा जाता है फिरोजाबाद को। मित्रों यदि कहा जाए अंतरिक्ष का शहर, अंतरिक्ष का शहर कौन सा है? अंतरिक्ष का शहर मित्रों बंगलुरु को कहा जाता है। बंगलुरु जो है मित्रों कर्नाटक की राजधानी, जिसे क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। इसी प्रकार मित्रों मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा मित्रों केरल को कहा जाता है। किसे कहते हैं? केरल जो होता है इसे क्या कहते हैं? मसालों का बगीचा कहा जाता है मित्रों। इसी प्रकार पूछ दिया जाए कि 7 टापुओं का नगर कौन सा है? 7 टापुओं का नगर कौन सा? तो ये मित्रों मुंबई जो है इसे क्या कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर कहा जाता है मित्रों। इसी प्रकार पूछ दिया जाए कि भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? तो मित्रों ये भी कौन सा है? मुंबई जो है इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसी प्रकार मित्रों पूछ दिया जाए कि जो भारत है, भारत का प्रवेश द्वार मित्रों कौन सा है? मुंबई है। मुंबई के अलावा इसी प्रकार आपसे पूछा जाए, आपसे कह दिया जाए कि पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? तो पर्वतों की रानी जो है मित्रों मंसूरी को कहा जाता है, जो कहाँ पर पड़ता है? ये तुम्हारा उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में जो पड़ता है पर्वतों की रानी से कहते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? तो ये मंसूरी यूके में पड़ता है, अरब सागर। और मित्रों इसी प्रकार यदि कह दिया जाए कि आपसे पूछ दिया जाए कि सोया प्रदेश कौन सा है? सोया प्रदेश कौन सा है? तो इसे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश जो है इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। अंतरिक्ष का मित्रों हो गया है। तो मित्रों ये विभिन्न जो भौगोलिक नाम परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। इसी प्रकार से खुशबुओं का शहर जो है कौन सा है? तो मित्रों ये कन्नौज है। इसे क्या कहा जाता है? इसे खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र नगरी कौन सा है? तो इत्र नगरी मित्रों कौन सा है?
यही कन्नौज जो है कहाँ पड़ता है, तो यूपी का एक जिला है जिसे क्या कहते हैं, खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कहा जाता है। इसी प्रकार मित्रों यदि आपसे पूछ दिया जाए कि जैसे तुम्हारा इत्र नगरी कौन सा है, कन्नौज है, खुशबुओं का शहर कौन सा है, कन्नौज है, उसी प्रकार यदि आपसे कह दिया जाए कि जो है तुम्हारा इसमें जैसे सोया प्रदेश है, सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ सोयाबीन की खेती जो है मध्य प्रदेश में अधिक होती है। इस मध्य प्रदेश को दाल का शहर, दालों का राज्य भी कहा जाता है। दालों का राज्य कौन सा है, तो ये भी मित्रों कौन सा होगा, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। इसी प्रकार मित्रों आपसे पूछ दिया जाए कि एशिया की अंडे की टोकरी, अंडे की टोकरी कौन सी है, तो अंडे की टोकरी मित्रों जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं, इसको एशिया की अंडे की टोकरी, यहाँ अंडे का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अंडे की टोकरी कहा जाता है। अंडे की टोकरी कौन सी मित्रों, तो एशिया की अंडे की टोकरी जो है आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। दालों का राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। एशिया के अंडे की टोकरी कौन सा है, आंध्र प्रदेश में। अगला कौन सा है मित्रों, इसी प्रकार पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनिक नगरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी कौन सी है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी जो है ये बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक नगरी कौन सी है, बेंगलुरु है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें जो रह गए हैं उनके भौगोलिक नामों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ